परेश सोफे पे पेपर पढ़ रहा होता है। उतने में साइली वहाँ पे आती है और कहती है, काका आप खाना खा लीजिए ना, आपको गोलियाँ भी लेनी है। और उतने में तेजस साइली के पास आता है और कहता है, मुझे पानी चाहिए। साइली कहती है, टेबल पे है, ले लो। तेजस कहता है, मैं लूँ। तो साइली कहती है, क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? वो कहता है, हाँ है ना, मैं ही लेता हूँ करके। और वो टेबल के यहाँ पे जाता है पानी लेने के लिए। यहाँ पे साइली काका को कहती है, काका आप खाना खा लीजिए ना। और यहाँ पे उतने में तेजस पानी पी रहा होता है और उसे एकदम से बिरयानी की खुशबू आने लगती है और वो सूंघते सूंघते दरवाजे के पास चला आता है। और उतने में बाहर से सचिन बिरयानी, चिकन और सारे खाने की चीज़ें लेके आता है और कहता है तेजस को, तू तो सूंघते हुए तुझे तो बराबर समझ में आता है, हाँ बिरयानी ही लाया हूँ मैं करके। और यहाँ पे अंदर रोशनी और रेणुका ये बात सुन लेते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें भी भूख लगी होती है, लेकिन क्या करें, चुपचाप बैठते हैं। सचिन बिरयानी, चिकन सब टेबल के यहाँ पे लेके आता है। साइली को बोलता है, ये रे। साइली सचिन को बोलती है कि तुम मुझे क्या समझते हो? तभी सचिन कहता है, तू मेरी बाई को है। वो कहते हैं, ये बात नहीं है, तुम ये खाना क्यों लाए हो, तुम्हें पता है ना कोई खा नहीं रहा है। सचिन कहता है, तू टेंशन क्यों लेती है, तू जा ना, ये सब प्लेट लेके आ, खाना है। और साइली भी वैसा ही करते जैसा सचिन कहता है। यहाँ पे खजूर यानी कि तेजस वो बिरयानी देख रहा होता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। सचिन भी ये जानता है लेकिन जानबूझकर उसे तड़पा रहा होता है। फिर एक बार वो कह देता है सचिन कि ये सबके लिए लाया है, 6 प्लेट साइली तैयार कर। यहाँ पे तेजस कहता है, सबके लिए लाया है तू? तभी सचिन कहता है, हाँ, लेकिन तू तो अपनी माँ के बगैर खाएगा नहीं ना, तो तू उसका लाडला है, तू उसको लेके आ फिर खा। वो एकदम से अंदर भागता है क्योंकि सचिन बिरयानी का जब कवर निकालता है वो देख के उसके मुंह में ऐसी लाल टपकती है कि बस वो तुरंत कमरे में आ जाता है जहाँ पे रेणुका और रोशनी होते हैं। यहाँ पे बिरयानी की खुशबू आ रही होती है उस कमरे में जहाँ पे रेणुका और रोशनी होते हैं और रेणुका की भी लाल टपकने लगती है और रोशनी का भी चेहरा देखने जैसा होता है क्योंकि वो भूखी होती है और बिरयानी की इतनी खुशबू आ रही होती है कि बस दोनों ही ये सोचने लगते हैं कि खाना चाहिए, लेकिन अब बोला तो है कि नहीं खाना है करके, तो क्या कर सकते हैं। और ये तेजस, रोशनी और रेणुका ये तीनों ही उस बिरयानी के लिए पागल हो रहे होते हैं लेकिन अपनी अकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उतने में ही तेजस कमरे में आ जाता है और रोशनी से कहता है, चलो चलो बिरयानी, क्या अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मस्त बिरयानी है, चलो चलो। वो जानबूझकर उसको काकू दिखाती है यानी कि उसकी आई दिखाती है और फिर तेजस उसकी आई के पास आके बैठता है और कहता है, आई क्या करिए, चल ना खाने के लिए, मस्त खुशबू आ रही है। तो वो कहती है, क्यों, सचिन ने लाया इसलिए? वो कहता है, आई ऐसा मत करना, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ आकाश ऑर्डर्स रेडी कर रहा होता है। उतने में उसका दोस्त आता है और कहता है कि ये ऑर्डर रेडी कर। वो कहता है, क्यों, किसके ऑर्डर है? तो उसका दोस्त कहता है, तेरी वाइफ की। तभी आकाश कहता है, रिया ने ऑर्डर दिया है? तो वो कहता है, हाँ। तभी वो ऑर्डर देखता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तैयार करता हूँ करके। उसका दोस्त पूछता है, अभी तक तुम दोनों में झगड़ा चल रहा है? वो कहता है, क्या करें, देखता हूँ मैं। यहाँ पे घर पे सचिन बाबा को बुलाने आता है, चल बिरयानी खाने। तभी बाबा कहता है, देख सचिन, तेरी माँ नहीं खाना खा रही है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तभी सचिन उसको बोलता है, वो भी आ जाएगी, तू चल तो सही। और वो कहता है, अरे अरे बाबा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की, तू छोड़ेगा क्या? और फिर परेश को भी समझ में आता है कि सचिन जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है ताकि रेणुका बाहर आ जाए खाना खाने के लिए, और वो भी उसमें शामिल हो जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ चल चल करके, हम लोग खाते हैं। उतने में कमरे में रेणुका बोलते हैं, देखो अभी तो कहा था कि तुम्हारे बगैर खाऊंगा नहीं, और चले गए बिरयानी खाने के लिए। और वो लोग भी उसी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भूख तो लगी है, लेकिन अब अकड़ का क्या करे। यहाँ पे तेजस कहता है, आई चलना, भूख लगी है करके, ऐसा मत करना, बहुत अच्छी मस्त बिरयानी है, खुशबू तो देख। उसकी लाल टपक रही होती है, लेकिन अब क्या करे, सचिन ने कहा आई के बिना नहीं आना है करके, इस वजह से वो परेशान है। यहाँ पे परेश भी आता है और खुशबू लेता है और कहता है, हाँ रे सचिन, क्या मस्त खुशबू आ रही है। और वो भी ज़ोर से बोलता है ताकि रेणुका सुन ले। यहाँ पे तेजस आई मान नहीं रही है इसलिए रोशनी को बाहर लेके आता है और वो दोनों बिरयानी को देखते हो और वो दोनों भी एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों को भी भूख लगी रहती है। यहाँ पे रोशनी अंदर कमरे में जाती है और जानबूझकर काकू को बोलती है, काकू आप पक्का ना नहीं खाओगे करके, क्योंकि बहुत अच्छी बिरयानी है, खुशबू तो देखिए। तो वो कहती है नहीं, और परेशान होती है रेणुका, उसे भी भूख लगी होती है। तभी वो रोशनी को कहती है, मैं एक वॉक लेके आती हूँ बाहर, और वो उसके पीछे पीछे रोशनी भी आ जाते हैं बाहर। यहाँ पे परेश, सचिन और साइली टेबल के पास होते हैं और यहाँ पे परेश कहता है, चलो चलो बैठते हैं, कितना मस्त है, अरे चिकन भी लाया तू, ये सब ऐसे ही चर्चा कर रहे होते हैं। उतने में तेजस, रोशनी और रेणुका भी वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं।
यहाँ पे ये देख के सचिन और परेश दोनों ही समझ जाते हैं कि अब क्या करना है, रेणुका को ट्रिगर कैसा करना है ये दोनों जानते हैं। इस वजह से सचिन शुरू हो जाता है और देख चिकन भी है, ये भी है, वो भी है, तो तेजस की लाल टपकने लगती है और वो एकदम से देखने लगता है। रोशनी भी अपने आप पे काबू नहीं रखती है और वो तेजस को बोलती है चलो हम खाते हैं करके। वो दोनों आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन सिर्फ रेणुका खड़ी होती है, देख तो रही होती है, उसका मन तो कर रहा होता है, लेकिन क्या करे, बोल के तो रखा है कि मैं नहीं खाऊंगी करके आकाश के बिना। इसलिए सचिन जानबूझकर कहता है पता है बाबा ये ना मन्नत की बिरयानी है। तो परेश कहता है क्या मन्नत की, यानी कि घर पे बनाई है? वो कहता है हाँ, ये जो खाएंगे ना पूरा परिवार बैठ के तो जो भी मन्नत है ना पूरी हो जाएगी, और अगर घर से भी कोई बाहर गया हो उसे घर पे लाना हो वापस तो ये खाएंगे ना तो आ जाएंगे। और ये सुन के रेणुका एकदम से देखने लग जाती है। रेणुका टेबल के पास आ जाती है और कहती है हाँ हाँ अगर ये मन्नत की और ऐसा है तो मैं भी थोड़ा सा चख लूँगी करके। और परेश और सचिन जो चाहिए था उन्हें मिल गया। रेणुका भी आके बैठ जाती है खाने के लिए, और उतने में ही तेजस खा के डकार मार रहा होता है और एकदम से रेणुका उठ जाती है, क्या हुआ करके उसे आवाज़ आती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है ये देखो खजूर, इसको बोला था ना सब एक साथ खाएंगे करके, ये तो खाना चालू कर दिया। और सब लोग तेजस को देख रहे होते हैं और तेजस हाँ हाँ चलो खाते हैं करके, फिर सब कहते हैं कि एक साथ खाएंगे करके। परेश चुपके से रेणुका को देख रहा होता है और रेणुका ऐसे भर भर करके खाना खा रही होती है जैसे उसे बहुत भूख लगी है और उसने कंट्रोल करके रखा था, अब मिल गया है और वो ठूस रही है। सचिन और परेश भी रेणुका जैसे खा रही है एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि उसे भूख तो लगी थी लेकिन खामखा कट रही थी कि जब तक आकाश नहीं आएगा मैं खाऊंगी नहीं करके। और सब लोग बैठ के बिरयानी चिकन सब खा रहे होते हैं। रेणुका देखती है कि परेश और सचिन उसे देख रहे हैं, तभी वो अपने आप को संभालती है और कहती है कि हाँ ये मन्नत की है ना और मुझे आकाश वापस घर पे चाहिए इसलिए मैं खा रही हूँ। वो कहता है हाँ हाँ खा खा करके। मैं तेजस कहता है क्या मस्त बिरयानी है। तभी सचिन कहता है हाँ खानसामा भी वैसे ही था। तभी तेजस कहता है कहाँ से खानसामा लेके आया? तो वो तेजस कहता है अबू धाबी से। तभी जानबूझकर सचिन कहता है अबू धाबी से नहीं, दुबई से, दुबई। और ये रेणुका ट्रिगर हो जाती है और रेणुका सोच में पड़ जाती है दुबई, अरे इसके पापा आने वाले थे दुबई से, क्या हुआ? और वो रोशनी को पूछती है अरे रोशनी तेरे पापा आने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? और रोशनी एकदम से चौंक जाती है। रेणुका अपने सवाल पूछना चालू कर देती है और यहाँ सब लोग उसे पूछते कि वो तो फ्लाइट में बैठे थे, लैंड करने वाले थे, रास्ते में थे, क्या हुआ? और एकदम रोशनी चौंक जाती है, अब जवाब क्या दूँ, अब क्या झूठ बोलूँ? और यहाँ पे तेजस कहता है अरे चलो ना पहले खाना तो खा लेते हैं। लेकिन फिर परेश भी पूछते हैं हाँ वो तो फ्लाइट में थे ना, आने वाले थे, तो क्या हुआ, वापस चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है बिना मिले? सब लोग उससे सवाल पूछ रहे होते हैं और रोशनी एकदम चुप। रेणुका रोशनी को बोलती है कि अपने पापा को फ़ोन करो। वो कहती है उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। रेणुका गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या फ़ोन नहीं लग रहा है? यहाँ पे सचिन कहता है अरे ये लाली पाउडर का नेटवर्क जाम हो गया क्या, नहीं लग रहा है क्या? यहाँ पे रेणुका कहती है ऐसे कैसे फ़ोन नहीं लग रहा है, तू झूठ बोल रही है क्या? तो वो कहती है नहीं काकू मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी साइली कहती है तो अपने अंकल को, चाचा को फ़ोन करो ना। तो वो कहती है नहीं उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और रेणुका एकदम से गुस्से से रोशनी को देखने लगती है और कहती है क्या किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो क्या? रोशनी कहती है नहीं पता काकू, वो अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ? रेणुका कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि सबके फ़ोन बंद होते हैं, लगता नहीं है। और वो गुस्से से बात कर रही होती है। तभी तेजस कहता है पहले खा लेते हैं ना, खाना इतना अच्छा है। फिर परेश कहता है हाँ हाँ पहले खा लेते हैं, खाना ख़त्म करो, खाने के वक्त ये सब नहीं चाहिए करके। और यहाँ पे रोशनी का चेहरा एकदम परेशान होता है और ये सचिन देख लेता है, उसको शक तो होता ही है रोशनी पे। रिया ने आकाश के रेस्टोरेंट में से खाना मंगाया होता है, इसलिए आकाश वो खाना लेके आता है। रिया का ध्यान नहीं होता है, वो रेस्ट करने के लिए रूम में आती है तो देखती है तो आकाश। वो कहता है मैं खाना लेके आया हूँ। तभी रिया कहती है मुझे पता नहीं था तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना मंगाओ तो शेफ़ ही खाना लेके आता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ करके। तभी रिया उसे रोकती है और कहती है बैठो। आकाश रिया को कहता है कि सचिन दादा आया था और वो कह रहा था जो भी हुआ है गलत हुआ है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था घर आने के लिए। तभी यहाँ पे रिया कहती है क्यों, अब क्यों, जब उसने मेरे पापा के साथ ऐसा किया था? तभी वो कहता है आकाश की देखो गलती दोनों की है तो एक को ब्लेम करना सही नहीं होगा। यहाँ पे रिया सोच में पड़ जाती है और उसे कहती है हाँ वहीनी भी आई थी यहाँ पे, और वो भी बताती है कि वो कैसे बोल रही थी कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वो भी रो रही थी, सॉरी बोल रही थी। तभी आकाश कहता है वहीनी को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। रिया और आकाश अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं और एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। यहाँ पे खाना खाने के बाद यानी कि बिरयानी खाने के बाद रोशनी अपने कमरे में सोई होती है। उतने में
रेणुका वहाँ पे गुस्से से आती है और एकदम से रोशनी उठ जाती है और कहती है काकू आप। और यहाँ पे वो काकू के सामने आके खड़ी हो जाती है। रेणुका बहुत गुस्से में होती है और उसे कहती है तू मुझसे क्या छुपा रही है, मुझे बता। रोशनी कहती है क्या हुआ काकू। तभी रेणुका कहती है तेरे पापा असल में है या नहीं है, मुझसे झूठ बोल रही है या क्या, क्योंकि तेरे पापा तो कभी आते ही नहीं है, ना फ़ोन करते हैं ना कुछ। मुझे तो तेरे पे शक हो रहा है, अब बहुत हो गया तेरा। रोशनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सुन रही होती है और रेणुका यहाँ पे बहुत भड़की होती है। वो रोशनी को कहती है तेरे पापा है भी या नहीं ये मुझे डाउट हो रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रही है। रेणुका बहुत कुछ रोशनी को सुना रही होती है और रोशनी चुपचाप सुन रही होती है। अब रोशनी अपने चाचा को वापस लेके आएगी और नया झूठ बोलेगी कि उसके पापा को अरेस्ट कर लिया है, इस वजह से वो आ नहीं पाए। कितनी झूठी है यार।